कहो क्या हुआ? बस कहना चाह रहा था कि तुमने कमाल कर दिया। तुमने भी अच्छा किया आदन। मुझे अच्छा लगा जैसे तुमने अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया। बहनों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपने डैड से वादा किया कि मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगा, तो चाहते भी मैं। आदन मैं समझ सकती हूँ। अपने बाबा की बात का मान रखो, लेकिन वो तुम्हारी बहन है, उसकी ख्वाहिश का एहतराम भी करो। मैं उससे कहता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। तो तुम्हें ब्रेन वॉशिंग करने नहीं आती? मैं समझा नहीं। बाद में समझा दूंगी तुम्हें। चलिए बताओ, कहीं बाहर चले? लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो गई हो। क्या मतलब इस बात का? कजन हो तुम मेरे, तुम्हारे साथ जाऊंगी तो कोई कुछ कहेगा नहीं ना। और किसके साथ जाऊं मैं? वैसे भी शहर घूमना चाहती हूँ मैं हर वो जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरी चलो बाद में चलेंगे। मैं जा रही हूँ अभी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जब तुम्हारा मूड होगा हम तब चले जाएंगे। अभी मैं बाबा के पास जा रही हूँ, ठीक है? मैंने कहा था ना आपसे, सही कह रही थी वो। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही कह रही थी, काफी बदल गई है। समझदार हो गई है। इसे समझदार होना नहीं कहते हैं, इसे बाहर की हवा लगना कहता है। हैदराबाद में कहाँ गई थी वो, उसने बताया कुछ? कौन लोग थे? हाँ, उसने मुझे बताया था। बाबा क्या? मुझे आपसे काम है एक। मैं कह रही थी कि ये हैदराबाद में तुम किसके घर ठहरी थी? कौन है वो लोग? जी कौन लोग हैं वो? बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। एड्रेस है उनका तुम्हारे पास? एड्रेस क्यों याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? नहीं याद है, भेज दूं आपको? भेजो। भेज दिया। लतीफाबाद में। क्या नाम है तुम्हारे इस दोस्त का? ज़ारा, ज़ारा नाम है। आप करना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, जाके देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं जिनके यहाँ मेरी बेटी ठहरी रही है। इतना तो हक बनता है मेरा। बाबा वो मेरी दोस्त का घर है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, वो ठीक कह रही है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। हुलिया देख रही है उसका, काफी बदल गई है बेटी। हुलिया बदला है बाबा, लेकिन हूं मैं आपकी सारा ही। नहीं बेटा, हो तो मेरी सारा, लेकिन बदल बहुत गई हो तुम। जो बच्ची पहले अपने बाप के सामने अपनी आंख तक उठा के बात नहीं करती थी, आज वो अपने बाप के सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी है। बोलना, चालना, सोचना, हर अंदाज ही बदल गया। देखा नहीं था मेहमानों के सामने कैसे उनकी बेइज्जती की है और हमारी भी कराई है।
अच्छा एक बात बताओ, ये हैदराबाद जो तुम गई थी तो किसी लड़के का कोई चक्कर तो नहीं था? आपको जाना है मेरी दोस्त के घर? आप जरूर जाएं। अब आप जब भी ज़ारा के घर जाएं तो कुछ लेके जाइएगा बाबा, बहुत एहसान है उनके मुझ पे। हाँ, वो एहसान ही तो उतारने के लिए जाना चाहता हूँ वहां। कह तो रही है वो कि उसकी दोस्त का घर है, बता भी दिया है उसने आपको। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या क्या देखना चाह रहे हैं वहां जाके? सिर्फ मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, मिल के देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं, और कुछ नहीं। जा, आदिल को भेजो जरा मेरे पास। जी। आदिल, तुम्हें बाबा याद कर रहे हैं। क्यों? हाँ, उनको हैदराबाद जाना है अचानक से। हैदराबाद? क्यों? हैदराबाद में मेरी वो दोस्त रहती है ना जिसके घर में रुकने गई थी, तो फिर बाबा को उससे मिलना है। तो तुम साथ जा रही हो? नहीं। हाँ, वैसे अगर मैं नहीं जा रही तो बाबा तो सिर्फ घर तक जा सकेंगे, घर के अंदर तो नहीं। अच्छा, अच्छी बात है ये। वैसे उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम संभाल लेना। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ, लेकिन उनसे तभी बात करना जब तुम घर के बाहर हो, ताकि वो अग्रेसिव ना हो। ओके, लेकिन ये बताओ, ये मामू क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि वो मेरे बाबा हैं, वो कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। और इतने टाइम से वो एक बात सोच रहे थे ना, अब उस बात का बोझ हटा है उनके सर से, तो फिर अब उनको एक और बात चाहिए सोचने के लिए, और ये सारा का सारा कसूर पप्पो का है। पप्पो बाबा के सामने कहती रहती थी कि ये जिस दोस्त के घर गई है, जब से वापस आई है ये इतनी बदल गई है, और अब बाबा को भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि किसके घर गई थी, क्यों बदली है मेरी बेटी। खैर चलो, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से, वरना बाबा गुस्सा होंगे। आप क्या रहने जा रहे हैं वहां पे? भाई, जब मेरी बेटी को इतने दिन रख सकते हैं तो 2 दिन बाप को भी तो रख ही सकते हैं अपने साथ। एक सब कुछ ठीक नहीं है, आप बिना इजाजत के वहां नहीं जा सकते मजहर। मेरी बेटी के वहां जाने से जो उसके अंदर तब्दीलियां वाकई हुई हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे अंदर क्या तब्दीली वाकई होगी। वैसे सच ही में बाबा, अगर आप वहां चले गए ना तो आप सच में शायद बहुत बदल जाए। 1 मिनट, कहने दो उसे जो वो कहना चाहती है। मैं भी तो देखूं कैसी तरबियत की है इतने से दिनों में उन्होंने, कि ये लड़कियां बाप के सामने इतनी लंबी जबान करके बोलने लगी हैं। उनके घर में ना बेटियों को इंसान समझा जाता है, इसलिए। चुप भी करो अब। मत बोलो हम बाप बेटी के बीच में। बाप बेटी? बाप बेटी। जी मामू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, गाड़ी निकालो, हम अभी हैदराबाद जा रहे हैं, और अगर वो एड्रेस झूठा निकला ना बेटा, फिर तुम्हारी खैर नहीं। मामू ये झूठ नहीं बोलेगी,
बाबा आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे ज़ारा है ना, उसके घर में नाना मियाँ भी हैं और उसकी अम्मी भी रहती हैं। क्या नाम क्या है उनके नाना का? हाँ, अगर उनका नाम पता चल जाएगा तो आसान हो जाएगा सब। नाना मियाँ, सब नाना मियाँ ही बोलते हैं, मैं भी उनको नाना मियाँ बोलती थी, मुझे उनका नाम नहीं पता। लेकिन आप ज़ारा का नाम लीजिएगा, उसका नाम काफ़ी होगा, सब जानते हैं उसे। ठीक है, ये बैग उठाओ, गाड़ी में रखो, आते हैं। अब मैं क्या करूं? सारा को कॉल करती हूँ। पापा वहां जा रहे हैं, कहीं कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर बाबा वहां पे नाना मियाँ और मामा से मिल लिए तो? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सारा को कैसे बताऊं? सरमत से भी हेल्प नहीं मांग सकती। सोच ज़रा, सोच, हैदराबाद पहुंचने में अभी वक्त है, सोच। हेलो, हाँ कैसी हो? सारा, तुम मेरा छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अगर बाबा हैदराबाद आ गए तो तुम क्या करोगी? हाँ? ज़ारा, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं क्या ही कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो, तुम ज़ारा हो, तुम कुछ भी कर सकती हो और तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? देखो, हैदराबाद के लिए निकल पड़े, सही है? अब तुम मुझे ये बताओ, फिर बाबा आ गए वहां पे तो क्या करोगी? मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। मैं, कोई और ऑप्शन है इसके अलावा सारा? नहीं, खुदकुशी ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पापा आ रहे हैं क्या? अल्लाह सारा, मुझे पता था कि तुम सारा बन ही नहीं सकती। तुम्हारा पूरा आइडिया ना फ्लॉप हो गया है। मेरा आइडिया फ्लॉप नहीं है, मेरे पास एक प्लान है अभी। लेकिन वो आएंगे कैसे? उनके पास तो यहाँ का एड्रेस ही नहीं है। मैंने दिया है उनको एड्रेस। क्या? तुम क्या चाहती हो? मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा गला घोट दूं अभी। अच्छा, अपना घोट सकती हो तो घोट लो। नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, सही है ना? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। क्या करूं? नूरा को ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा, वो अभी यहीं थी, मैं आती हूँ, तुम रुको, मैं उसे बुला के आती हूँ। नहीं सारा, तुम पागल हो क्या? अपने सामने मुझसे नूरा से बात। सारा, फिर देखो, एक बात याद रखो, कुछ भी हो जाए बाबा की नाना मियाँ और मामा से मुलाकात नहीं हो सकती, ठीक है? वरना वो कुछ हो सकता है जिसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। वो अभी अभी निकले, उनको हैदराबाद पहुंचने में टाइम है। तब तक तुम नूरा को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। सही है, सही है। अल्लाह हाफिज, और परेशान मत होना। अरे अल्लाह ज़ारा, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। क्या करूंगी मैं? अल्लाह मदद करना मेरी। अगर बाबा आ गए तो क्या होगा?
लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, शर्मिंदा करा दिया इस जमाने भर में। मामू, बात घर से गई नहीं है तो जमाने को कौन बताएगा? तुम जानते भी हो घर से भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है। काश वो औरत मरते हुए इस मुसीबत को भी अपने साथ लेके मर जाती। कौन औरत? सारा की मां की बात कर रहा हूं मैं। सॉरी मामू। सब के सब अकल से पैदा ले। तुम्हें भी ऐसे ही लगता है ना कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए? नहीं, आपको जाना चाहिए। उस वक्त तो तुम कह रहे थे कि मामू, वो आपकी बेटी है, आपका पूरा हक बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कौन लोग हैं, तो हमको जाना चाहिए। मामू, ये सब जाना आपका हक है और आजकल जरूरी भी हो गया है, लेकिन जो इतना बड़ा चेंज आया है उसमें, इतनी तेजी से तो कोई अपना हुलिया नहीं बदलता जितनी तेजी से गिरगिट की तरह अपना हुलिया और अपने रंग बदल रही है। तुम्हें क्या लगता है किसी लड़के का चक्कर है? नहीं मामू, मैं बचपन से जानता हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हैदराबाद हम जा रहे हैं ना, तो हम देख लेंगे। अगर मुनव्वर नहीं है तो फिर कौन है? होगा कोई, इंटरनेट भी तो है ही ना उसके पास। लेकिन मामू, उसका फोन आपके पास ही था ना? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? उसका फोन मेरे पास था, मगर वो फिर भी किसी ना किसी के नंबर से बात कर ही रही थी। वो तो किसी सारा मजहर के नाम पे है। क्या? जी मामू, मैंने पता किया था। आप जरा एड्रेस तो दिखाएं, कहाँ जा रहे हैं? ये देखो, ये है। ये मैं भी निकाल देता हूँ। देखिए, ये सेम एड्रेस है, तो इसका मतलब है सारा झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे लगता है वो अपने जान के साथ खेल सकती है, लेकिन आपके वकार के साथ नहीं। लेकिन हम देख लेते हैं उसकी दोस्त कौन है और क्या करती है, सब चीजें। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मामू, मुझे लगता है हमको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर चले जाते हैं। जो भी है, अगर वहां कोई लड़की ना हो तो, और अगर मुनव्वर वाली बात की तरह सच हो तो। यार, कंफ्यूजन तो मुझे भी हो रही है, देखते हैं क्या निकलता है। खैर, तुम चलो, आगे से कहीं से रोकते हैं, ये तो मुनासिब जगह नहीं लग रही। देखो, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम वो करो। अब देखो, जब वो आएंगे ना, वो मेरे दोस्त के बाबा हैं, सही है? जब वो आएंगे तो उनको अंदर मत लेके जाना, जो उनसे बाहर ही बात करना, उनको बाहर ही अटेंड करना। और अगर नाना मियाँ या मम्मा ने देख लिया ना, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कुछ भी हो जाए, नाना मियाँ और मम्मा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, उनको देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन ज़ारा बीबी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें करना पड़ेगा, सही है? बकवास मत करो तुम। लेकिन ज़ारा बीबी, गेट पे तो चौकीदार होगा ना। हाँ, तो चौकीदार को हटाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर नूरा कोई भी गलती हुई ना, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी। हाँ, यानी कि ज़ारा, यानी कि मैं। यानी कि शेर, और यानी कि समझ रही हो ना तुम? लेकिन ज़ारा बीबी, ये तो आप भी कर सकती हैं ना। मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शेर हूं और शेर कुछ नहीं करता। तुम करोगी। मगर ज़ारा बीबी। नूरा, वो जो भी लेकर आए ना, उनसे फौरन से लेके उनको रवाना कर देना। जितना जल्दी हो बस उनको निकाल देना। उनको कहना कि नाना मियाँ घर पे नहीं है, मामा घर पे नहीं है, कुछ ऐसा बहाना कर देना तुम, ठीक है?
हेलो हेलो ज़ारा बीबी, हेलो। अल्लाह बस सब सही से हो जाए। क्या मुसीबत है, अब इसने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। हद है। तुम मर क्यों नहीं जाती? मर तो मैं जाऊं रक्षी, लेकिन आज तक मुझे कोई इतना हैंडसम मिला ही नहीं। तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। पप्पा, रक्षी मेरे हाथों मरना चाह रही है। सोच लो बेटा, सब कमरे में, कोई बचाने भी नहीं आएगा तुम्हें। जो बचाने आएगा भी ना, खुद ही मारा जाएगा। कहते हैं रक्षी, जिससे दुश्मनी महंगी पड़े ना, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी। मामू जान अभी गए हैं ना, आने दो उनको जरा, वो बताएंगे तुम्हें। ये जो तुम इतनी बातें करती फिरती हो ना कि मोहब्बत की शादी करवाओगी इस घर में, औकात क्या है तुम्हारी कि तुम मेरी शादी करवाओगी? तुम्हारा तो नाम मैंने कभी लिया ही नहीं। तुम मुझे ये बताओ, तुम मोहब्बत करती किससे हो? मुनव्वर से या फिर जिसके लिए तुम रेस्टोरेंट पे रो रही थी उससे? मैं कब रो रही थी? हाँ, लेकिन तुम हंस भी नहीं रही थी। और अब मैं ऐसी चीज करूंगी ना जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। सारा, अब मेरे ऊपर हाथ उठाओ ना तो 10 दफा सोचना। मम्मा चले यहाँ से, हमें जाना होगा। क्या हो गया है? क्यों? क्या मतलब? मम्मा हमारी जानों को खतरा है, हमें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मम्मा आपको भी खतरा है, सबको खतरा है। देखिए मैं मुनव्वर से कहती हूँ कि वो हमें कोई फ्लैट दिला देगा, हमें यहाँ से उसका नाम खबरदार जो तुमने लिया। वो बेशरम बेहया इंसान आता है और जाता, और उसकी माँ। मम्मा उसकी माँ मेरे लिए ही रिश्ता लेकर आई थी, समझे इस बात को। वो तो सारा है जो बीच में आ गई थी। हाँ तो भाईजान गए हैं ना पक्का इंतजाम करने, पूछताछ करने। बस तुम दुआ करो कि वहां पे सारा के साथ लड़का हो और लड़की नहीं, फिर हमारा तो काम आसान हो जाएगा। कहीं आपका इंतजाम ना हो जाए मम्मा। ऐसी की तैसी मेरा इंतजाम करने वाला कोई बच्चा नहीं है। आप जानती नहीं हैं उसने मुझे थप्पड़ मारा है। किसने? सारा ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? उसकी ऐसी मजाल, मैं जरा जाके देखती हूँ उसकी मजाल कैसे हुई। मम्मा ये मेरा असाइनमेंट कल सुबह तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाज़ी, क्या है, ऐसे क्या घूर रही हो? पहली बार देख रही हो? अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप करो। तुम्हारा असाइनमेंट है ना? हाथ नहीं है तुम्हारे पास, मैं क्यों करूं? खुद करो। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और तुम्हारा भी नहीं लग रहा, लगा दूं मैं ठिकाने पे? तुम्हारे पास ना हाथ है, अपना असाइनमेंट खुद किया करो। तुम और तुम्हारी बहन इतने बदतमीज हो ना, मैं तुम्हारा हाथ तोड़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? बदजात! आपकी खून क्यों? सोचा करे क्या बोल रहे हैं। सारा हटो यहाँ से, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मामा इसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माय गॉड, खून निकला है तुम्हारा। चलो चलो अभी मैं तुम्हें बर्फ लगाती हूँ।
जी ज़ारा बीबी। वो लोग आ गए हैं या अभी पहुंचेंगे? नहीं जी, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। खड़े खड़े मेरी टांगे भी दुख गई हैं। नूरा, अगर तुमने कोई गलती की ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं जैसा कहूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। तो मुझे ये बताओ, तुमने गार्ड को भेजा है पानी भरने के लिए? जी जी बीबी, गार्ड को तो मैंने भेज दिया, पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना जी? तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या क्या करना है। जी। ये घर मामू। आ गया? हाँ जी। आज तक कभी इस तरह उसकी किसी दोस्त के घर गया नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ मामू, अच्छा नहीं लग रहा, हम चलते हैं यहाँ से। वापस? नीचे उतरो, चलो मेरे साथ। मैं से क्या मुराद है तुम्हारी? इस गाड़ी में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई और है? हम दोनों आए तो हम दोनों ही जाएंगे। चलो उतरो। लेकिन अगर हम सारा को ले आते तो वो मुनासिब होता। अगर उसको झूठ बोलना होता तो फिर वो सही एड्रेस नहीं बताती। पर अब सारा हमारे साथ नहीं है ना, और हम यहाँ हैं, तो जब इतनी दूर आ गए हैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन तो बनती है ना। चलो। ओके। लगता है वो आ गए हैं। ज़ारा बीबी का घर यही? जी जी, ज़ारा बीबी का घर यही है। आप घर पे हैं ज़ारा बीबी? उनको बोलो वो घर नहीं है। जी, ज़ारा बीबी तो घर पर नहीं है। और उनके नाना अब्बू वो हैं? नाना मियाँ अपने बेटे के घर गए हुए हैं। जी, बड़े साहब तो अपने बेटे के घर पर गए हैं। और कब तक आ जाएंगे? जी, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम। जी, आप कौन? आप बता दें, कोई काम है तो मैं उन्हें बोल दूंगी। ज़ारा की एक दोस्त है, मैं उनका वालिद हूँ। तो मैं यहाँ आया हुआ था तो मैंने सोचा कि उनके नाना अब्बू से मिलता जाऊं। जी, वो तो सो गए होंगे। जी, बड़े साहब तो सो गए। तो अब वो तो अपने बेटे के घर पे नहीं गए हुए थे? आप? हाँ, तो अपने बेटे के घर पे जाके वो सो गए। जी, मेरा कहने का मतलब था कि वो अपने बेटे के घर पे सो गए होंगे। आखिरकार वो उनके बेटे हैं ना। अच्छा, चले ठीक है। मिठाई? मैं असल में मिलना चाह रहा था, लेकिन चले कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। लाओ, ये आप प्लीज हमारी तरफ से उनको दे दीजिएगा। और कहिएगा कि मैं बहुत शुक्रिया कह रहा था, हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा आपने। हम चलते हैं। जी ठीक है। अब सॉरी जी, मैं आपको अंदर जरूर बुलाती, पर घर पे कोई नहीं है ना। नहीं, इट्स फाइन, थैंक यू।
गए वो लोग? नूरा, जी अदी। मम्मा। कौन था? जी वो ज़ारा बीबी है ना, उनकी दोस्त के वालिद आए थे। कौन दोस्त? जी वो मारवी बीबी है ना, उनके वालिद साहब आए थे। अंदर बुलाना था ना, पागल तो नहीं हो तुम? वो अदी अदी बात तो सुने अदी। यार अब फोन भी नहीं कर सकती। सारा सारा प्लीज कुछ करो। मम्मा यार आपको क्या जरूरत थी बाहर आने की? मैं क्या करूंगी? क्या लग रहा है तुम्हें? ये मेड हमसे सच बोल रही थी? अगर आपको शक हो रहा है हम वापस जा सकते हैं। हाँ, वापस तो मैं जाऊंगा, एक ना एक दिन दोबारा चेक जरूर करूंगा। तो आपको अभी भी शक हो रहा है? बेटा ये जो सारा है ना, ये मेरी औलाद है और मुझसे ज्यादा इसे कोई और नहीं समझ सकता। चले एटलीस्ट आपने अपना तो कह दिया। क्या? कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई, अब तुम मुझसे कोई बात मत करना। जी मामा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात ना करने का मतलब यह है कि कोई बात ना करना। ओके ओके। तुमने तो कमाल कर दिया सारा। पहले तुम भागती थी, अब लोग तुम्हारे लिए भागते हैं और तुम चैन से बैठी भी हो। तो कहते हैं कि तुम बदल गई हो, पर सच तो यह है कि तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए हो। वैसे नूरा तो तुम्हारे साथ ही थी ना किचन में, तो क्या ये नाश्ता वाकई तुमने खुद बनाया या? जी जी अदी, ये सब कुछ ज़ारा बीबी नहीं बनाया, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की है इनकी। अरे वाह भाई, ये पराठे खाकर तो अम्मा मरूमा के पराठे याद आ गए। क्यों अब्बा? क्यों, मैं पराठे अच्छे नहीं बनाती? हाँ, अब तक सिर्फ हमें ही बनाती आई हैं। मेरे भाई ठीक कह रहे हैं। मैंने कल इसके हाथ की चाय पी, वाकई में लग रहा था अम्मा बना के ले आई। तौबा है, मैं तो इनके रिश्तेदार भी नहीं, फिर भी अपनी अम्माओं से मिला रहे हैं। वैसे एक बात है, अब मुझे समझ आ रहा है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के घर पे क्यों बैठ रही। दादा इसको इतने मजे मजे की घरदारी सिखा रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना,
घरदारी तो सीखनी चाहिए। मामी, घरदारी तो सबको आनी चाहिए ना, उसमें क्या औरत और क्या मर्द। क्यों सरमत, सही कह रही हो ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा हर काम में। बस इस तरह की गोल रोटी नहीं बना पाऊंगा। ना बेटा, तुम बनाना सीख लो अब पराठे गोल गोल। थैंक यू। किस चीज के लिए? जो मैं अपने बहन के लिए नहीं कर सका वो तुमने कर लिया, उसके लिए अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आदिल, तुम वैसे भी हमेशा मेरा साथ देते हो, मुझे पता है। लेकिन वो बात अलग थी। क्यों? मुझे क्या सिंग लग गए? नहीं, तब तुम वो सारा हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। अरे एक रुको, मेरी बात तो सुन। बात तो चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। बाय। मेरी बात तो सुनो। लेकिन ज़्यादा तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो? ये रूप, ये अंदाज तुम्हारा हो ही नहीं सकता। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। या शायद मैं ही ज़्यादा सोचने लगा हूँ। क्या हुआ? तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम मुझे पसंद करते हो? कि मैं नहीं कह सकता। नहीं, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरे क्या इरादे हैं। तुम्हारे इरादे कब से पूछ रहा था? लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए ना, मुझे बताने से पहले कि तुम मुझे पसंद करते हो। अच्छा, सॉरी, मैं भी पूछ सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मतलब तुम मुझे बुरे भी नहीं लगते, मगर शक्कर क्या? हाँ या ना? मुझे नहीं पता। हाँ या ना? आदिल, मुझे नहीं पता ना। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। सही कह रही हो तुम। एक सेकंड। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई बहुत अपनी चीज मुझसे दूर हो रही है। मुझे कराची जाना है, मैं क्या करूं? ज़ारा वहां जाके बैठ गई है और अब बात भी नहीं कर रही है मुझसे, और मेरा मसला हल करने गई थी। कहीं मेरे लिए कोई और मसला ना आ जाए। पागल मत बनो सारा, वो तुम्हारा मसला सॉल्व करने गई है, उसके लिए कोई और प्रॉब्लम मत खड़ी कर देना, समझी? लेकिन अम्मी से इतने दिनों से बात नहीं हुई है, याद आ रही है मुझे उनकी। वैसे अब तुम्हें ख्याल आया, इतने दिन हो गए, तब तो तुम्हें अम्मी की याद नहीं आई। एक दफा उनको कॉल भी नहीं की तुमने।
कहीं तुम्हें आदिल की तो याद नहीं आ रही? रम्मी सिर्फ एक बहाना है। देखा, बिल्कुल सही समझी मैं। आदिल की याद आ रही है तुम्हें। तुम्हें डर लग रहा है ना कि ज़ारा वहां पे आदिल के साथ? बहुत बुरी बात है। वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के वहां पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने गई है और तुम अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे रह रही हो इतने मजे से। रक्षी, तुम मुनव्वर से मिल के आ रही हो? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब है। क्या? रक्षी, तुम्हें क्या लगता है मुनव्वर की माँ के सामने जो मैंने तमाशा किया था उसके बाद वो तुम्हें अपनी बहू बना लेंगी? मुश्किल है। तो इससे ये मुराद है कि मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब तब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम दोनों साथ नहीं होंगे। सही कहते हैं मुनव्वर तुम्हारे बारे में। तुम वो हो ही नहीं। हाँ, नहीं हूं मैं वो। मैं तुम्हारी वो कज़न हूं जिसका अच्छा होते हुए भी तुमने उसका अच्छा नहीं चाहा। लेकिन रक्षी, फिर भी मैं तुम्हारा अच्छा चाह रही हूँ। तुम्हारी इस घर में सुनता कौन है कि तुम्हारे कुछ चाहने से मेरा कुछ हो जाएगा? सोच है तुम्हारी। देखना तुम थोड़े दिनों में क्या होता है, कौन सुनेगा और कौन नहीं। लेकिन फिर भी देखो, पहले दोस्ती का हाथ मैं बढ़ा रही हूँ। मिला लो। टू लेट। देर कर दी तुमने। आदिल, तुम आ गए? तुम मेरा इंतजार कर रही थी? पहले बता देती, मैं जल्दी से आ जाता। ज्यादा शौखे मत बनो। तो ऐसे क्यों बात कर रही थी? मैं इसलिए कह रही थी कि मुझे शहर घूमना है, तो मैंने सोचा तुम भी साथ चलो। तुम्हें पता है कराची में कितना ट्रैफिक होता है अभी? तो कराची में इसलिए ट्रैफिक होता है ना क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, हम भी बाहर चलते हैं। तो तुम्हें शहर घूमना है या मेरे साथ घूमना है? मैं तुम्हें घुमा के उल्टे हाथ का चमाट मारूंगी। तुम्हें चलना है या मैं अकेली जाऊं? चलो। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। सब ठीक है? क्या हुआ है? मुझे कराची जाना है सहमत। कराची जाना है? लेकिन नाना को कैसे कहूँ? परेशान हो जाते हैं ना। कुछ हुआ है क्या? फिर मैं नहीं गई तो कहीं कुछ हो ना जाए। क्या हुआ है? तुम्हें एक बात बताऊं मैं? दादा ने मुझे कहा था कि मैं खास तुम्हारा ख्याल रखूं, जबकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे तुमसे कुछ शिकवा है। तुम ज़्यादा नहीं लग रही मुझे। कुछ अलग लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन I don't know what it is, but कुछ तो है। ये प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई बात शेयर करनी मुझसे, बता सकती हो? क्या हुआ? मेरी बात सुनो।
हाँ सारा, सारा मैंने सरमत को थप्पड़ मार दिया। क्या? हाँ, उसने ना मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मैं डर के मारे ना मैंने थप्पड़ मार दिया उसे। अच्छा तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो, ठीक है? मैं सरमत को जानती हूँ ना, मुझे पता है अभी वो नाराज होगा, थोड़े टाइम बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। सारा मुझे ना कराची वापस आना है यार। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम चले? हाँ चलो, आप जाओ, गाड़ी निकालो, मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? ओके। बोलो। आदिल? हाँ, मैं और आदिल बाहर आए हुए। कहाँ बाहर? अरे मुझे शहर घूमना था ना पागल, तो आदिल के साथ ही आऊंगी, और किसके साथ आऊंगी? बस अब बहुत हो गया ज़रा, तुम अपने घर आओ, मुझे अपने घर आने दो प्लीज। मुनव्वर वाला काम हो गया ना, तो फिर अब बस करो। सारा तुम चुप करके बैठो, ठीक है? अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। सारा मुझे डर लग रहा है वो कहीं मुझे आगे से ना मारे। सारा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम सरमत से मिली भी नहीं हो। वो कुछ नहीं करेगा ऐसा, वो कर ही नहीं सकता। तो मेरी बात सुनो, देखो मुनव्वर और रक्षी की एक दफा शादी होने दो, ठीक है? यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तुम्हारा यहाँ आना आसान हो जाएगा, तब तुम आ जाना यहाँ पे। और यार मुझे पता है तुम्हें होम सिकनेस हो रही है, ऑब्वियसली मुझे भी हो रही है, मैं भी तो अपने घर से दूर हूँ ना। लेकिन अगर तुम ये अपने लिए नहीं कर सकती, अपने बाबा के लिए ही कर लो, उनके बारे में सोच लो, हैं? चलो ना, इससे बात कर रही हो? अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, तुम्हें करनी है बात, करवाऊँ? नहीं, बस आज ना, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, करवा दो बात, तुम चुप करके बैठो। नहीं तुम वीडियो कॉल कर लो ना। सारा तुम पागल हो गई हो? सारा बस बहुत हो गया, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे मेरा घर याद आ रहा है। अच्छा कुछ करते हैं इस बारे में, मैं घर जाऊं फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? तू है सांसों से बढ़ के, तेरे इश्क के मैं सदके, दुनिया से हुआ बेगाना दिल यारा तुझसे मिलके। मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं, मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं। तेरे नाम का यारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, इस इश्क को दिल का मर्ज करूं। तेरे नाम का यारा वैसे आदिल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी बहनों के लिए ऐसे स्टैंड लोगे। क्या मतलब? मेरी बहन है, और वैसे भी डैड ने बोला था कि उन्हें अपनी बहनों का ख्याल रखना होगा, मैंने उनसे भी बात कर ली। वो मान गए रक्षी की शादी के लिए? हाँ वो मान गया, मगर मुझे लगता है रक्षी मामू से डरती है। मेरे बाबा इतने खौफनाक तो नहीं है कि वो मेरे बाबा से डरे। और वैसे भी जंग और मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। वाह, कितनी खूब बात की है तुमने। और वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। आई थिंक रक्षी बस मामू और मामा को नाराज नहीं करना चाहती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मामू आग कर देंगे घर से। लेकिन रक्षी मुझे ऐसी लगती नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत को ठुकरा दे पैसे के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि बाबा अपनी पसंद की शादी उसकी कहीं पे कर दें और फिर जायदाद भी ना दें। मुझे लगता है कि रक्षी को बाबा से बात करनी चाहिए, इतना तो उसको करना पड़ेगा। लग गया तीर निशाने पर।
देखा, मैंने बोला मैं कर सकता हूँ। तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये बाबा से बात करेगी? रक्षी दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकती, मगर अपने लिए स्टैंड ले लेंगे। एक बात पूछूं? तुम सारा ही हो ना? नहीं, उसकी जुड़वा बहन है। चलो मैं इसमें भी खुश हूँ। वैसे पप्पू बाबा की जायदाद चाहती है। हाँ, ये तुम सच कह रही हो। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही हैं? वो अगर मांग भी लें तो बाबा तो उनको अपनी जायदाद दे देंगे। शायद ऐसा ही है, लेकिन मामा को डर ही रहता है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा। तुम अपनी मामा के लिए कह रहे हो ये सब? मेरे डैड एक फैमिली मैन है, सबसे मिलजुल के मिलते हैं, लेकिन मामा उनको अलग करना चाहती थी। बेटा बाबा ने उनको अलग कर दिया। लेकिन आज भी हमारा इतना ही ख्याल है। पता है, मामा की वजह से रक्षी डैड से बात ही नहीं करती, लेकिन डैड ने फिर भी रक्षी का इतना सोचा है और नाज़ी का भी। लेकिन फिर भी मामा ये समझती हैं कि मामू सारे जायदाद उनके नाम कर देंगे। ना तो जाहिर है उनके ही नाम करेंगे, वही उनकी अपनी है। यही सबकी भूल है। मैं मामू से सिर्फ घर में नहीं मिलता, ऑफिस में भी मिलता हूँ। लेकिन छोटे मामू और खाला की वजह से मामा को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे मासूम छोटे मामू, उनको लगता है कि अगर मामा को मिल जाएगा सब तो कुछ ना कुछ दे तो देंगे। मेरे बाबा इतने भी बुरे नहीं हैं, और अगर दादू और पप्पू दे भी दें तो उसमें क्या हर्ज है? नानो तो लाजमी दे देंगे, मगर मामा तो अपना बुखार भी नहीं देंगी। आदिल तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो? जब से तुम बदले हो मैं भी बदल चुका हूँ। फेयर इनफ। ये शाम से यहीं बैठा है, गया भी नहीं। इसने अगर यहाँ किसी को बता दिया कि मैंने इसे थप्पड़ मारा है, मुझसे तो आज तक चोट ही नहीं मरी, मैंने इसे थप्पड़ कैसे लगा दिया? ये लोग तो मुझे घर से निकाल देंगे। या अल्लाह, मैं सॉरी कर लेती हूँ उससे जाके। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को ना बताए। तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए हो? सरमद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम हो कौन? नहीं मुझे बताओ तुम हो कौन? कि क्या मैं? ज़ारा हूँ मैं। ज़ारा, तुम अपनी माँ की कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? वो कितनी कॉल्स कर चुकी है तुम्हें? फोन बंद है, बल्कि देखें बिल्कुल बंद हो गया। खैर रात हो गई, मैं चलता हूँ।
सब ठीक है? जी जी वो सब बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे इंशाल्लाह कल मिलता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम दोनों की फिर लड़ाई हुई है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप कुछ खाएंगी मामा, मैं बना दूँ? हाँ, तुम ज़ारा ही हो ना? हाँ, मैं जा रही हूँ। और कौन होंगी मैं? खाना खाएंगी? कब सीखा खाना बनाना? YouTube? मामा आजकल तो हर कोई YouTube से सब कुछ सीख रहा है, तो मैंने भी। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ मुझे नींद आ रही है। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी। सही है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गए थे तुम? क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना है? हाँ ना, कहाँ जाना है? जहाँ मैं कहूँ वहाँ। अच्छा फिर चलो चांद के पार। हाँ तो शो के मत बनो, जरूरी काम है मुझे। क्या काम है? जो काम मेरी वजह से अधूरा रह गया था वो। क्या कह रही हो? इस काम की वजह से सारा इस घर से भागी थी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। अभी चले? तुम्हें पता है मामू बहुत चेंज हो गए। क्या मतलब? अभी मैं अपना मोबाइल उनके ऑफिस में भूल गया था, तो जब मैं वापस लेने गया हूँ वो छुप के खाना खा रहे थे। मतलब वो वाकई चेंज हो गए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, कौन सा जादू सीख कर आई हो कि इतने से दिनों में वो इतना चेंज हो गए? थिंक बाबा की तरह मैंने भी अपना बचपन नहीं जिया, शायद इसलिए। खैर सारी बातों में नहीं उलझते, अभी चलते हम। आज बहुत सारे काम करने हैं हमें, चलो। तुम पता तुम भी बहुत चेंज हो गई हो। आई थिंक चेंज अच्छा होता है, जिंदगी में चेंज होना होता है, लेकिन इतना चेंज कि दूसरे बंदे को पता ना चले कि आप चेंज हुए। क्या तुमने बातें बनाने भी सीख लिया? आई एम ऑफेंडेड। और कुछ कहना है तुमने? अभी ही कह दो। जो कहना था वो तो कह दिया, अब बस हाँ का वेट कर रहा हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। जल्दी क्या है? हाँ हाँ भाई, क्या यार आज तो ये दरवाजे नहीं मार दिया, बजे जा रहे। कौन है? आ रहा हो यार, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कहाँ है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है आपके? अंदर होंगी ना, मैं देख लेती हूँ। आंटी यार नवर अंदर तो आने दो। हाँ हाँ आइए। देखो आदिल, मैं नहीं जानता ये मैसेज वाला क्या मसला है, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मालूम है मुझे। तो अंदर जा सकते हैं, ये दरवाजे पे बात करनी है। नहीं नहीं, आओ प्लीज। देखिए आंटी, ये रिश्ता तो होके रहेगा, चाहे आप माने या ना माने। देखिए आंटी, अगर आप ये रिश्ता नहीं करेंगी ना, तो आपका लड़का हमारी लड़की को भगा के ले जाएगा। और देखिए आपके सामने मना कर रहा है ये, वरना बाद में अगर ये रक्षी से शादी करके आपकी इजाजत के बगैर उसे घर में लेकर आ गया, तब आप क्या करेंगी?
नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये रिश्ता ऐसे ही भिजवा दिया था? वो तो रक्षी के। तुम रक्षी को पसंद करते हो ना? करते हो ना उसे पसंद? इसमें गलत बात क्या है? किसी को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना आंटी? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उस घर में 2 बार बेइज्जत होने के बाद भी मैं उसी घर की लड़की को लेकर आऊंगी? देखिए, मैं रक्षी का भाई हूं। मैं जानता हूं ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं। आप पहले अपने बेटे की खुशी के लिए आई थी ना, अब हम मेरी बहन की खुशी के लिए आ रहे हैं आपके पास। देखिए आंटी, जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले हुई थी वो मुनव्वर के हम नाम की वजह से हुई थी। अब एक मासूम सी लड़की और एक लड़की का भाई आपके घर आया है आपके बेटे के लिए रिश्ता लेने के लिए, और आप हमें खाली हाथ भेज देंगी? अब घर आए हुए मेहमान को इनकार करना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती अच्छे घरों में। और देखिए आंटी, देखिए आपका बेटा तो राजी है बिल्कुल। क्यों मुनव्वर, सही कह रही हूँ ना मैं? और हम अपनी बहन को सब कुछ देंगे, आपकी सोच से भी ज्यादा। तुम दोनों को कोई इशू तो नहीं है ना? मुझे है। अब अगर शादी होगी तो इसी हफ्ते होगी। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं गुलशन बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। भाई साहब देखें, अब जो होना था वो हो गया। मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी है और आप भी अपनी जिद छोड़ दें। आप कहना क्या चाहती हैं? आपकी बेटी और भांजा आए थे। आपकी भांजी रक्षी का रिश्ता लेकर मैंने हामी भर दिए। अब आप भी हामी भर दें इसी हफ्ते। असल में देखें ना, अब बच्चे आए थे तो जाहिर सी बात है मैं मना नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। खुश हो ना? किससे पूछ कर गए थे तुम दोनों वहां? किसी से पूछ के नहीं गए थे, लेकिन हाँ बात करने गए थे और बात पक्की हो गई। भाई साहब आप यकीन करें, इस सब मामले में मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, हाँ कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन पूरा वक्त वो मेरे साथ तो जरूर था। ये हर दफा जब किसी भी बात में कोई मसला होता है तुम ही क्यों साथ होते हो इसके? मामू ये सब अचानक से हुआ है। अचानक हो गया? अचानक ही उन्होंने मंजूरी दे दी है ना? अचानक ही रिश्ता पक्का हो गया। उन्हें मंजूर है ना, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मामू, लेकिन मैं राजी हूं। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो तुम क्या रही हो?
मामू सच तो ये कि मैं और मुनव्वर एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? भाई साहब, आप इसकी जान ले लें, मैं आपका खून माफ कर दूंगी इसके लिए। इसने तो मेरी इज्जत खाक में मिलाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात के सामने ये बात करने की? और सारा, तुमने भी बहुत रुस्वा किया है मुझे। वो लोग क्या समझेंगे? बोझ है हमारी बेटी हम पे। इस लड़की की वजह से, तुम्हारी इस बेटी की वजह से मैंने अपनी बेटी पे हाथ उठाया। और इसने मुझे कहीं का ना छोड़ा, रुस्वा करके रख दिया। 2 साल गए क्यों थे तुम दोनों वहां? बाबा, हमारा मजहब भी ये कहता है कि लड़की के माँ बाप उसकी इजाजत से उसकी निकाह करें। तो फिर आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी आपने हमेशा रक्षी को सारा से मुझसे ज्यादा अपनी बेटी समझा है, तो फिर अभी भी उसको अपनी बेटी समझे। और आपकी नजर में मोहब्बत करना तो गुनाह है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपने इसकी शादी करवा दी अपनी मर्जी से और ये खुश ना हुई तो फिर क्या करेंगे आप? अपने आप को माफ कर पाएंगे? भाईजान, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। इस लड़की ने तो 4 दिन बाहर गुजार कर पर ही निकाल लिए हैं। प्लीज पुप्पो, अभी रक्षी की बात हो रही है। क्यों रक्षी, सही कह रही हूं ना मैं? तो मैं अपनी बेटी समझता था। अपनी बेटी की तरह प्यार किया मैंने तुम्हें। क्यों किया तुमने ये? किसके कहने में किया? I'm sorry मामू, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। दूसरी बार भी मुनव्वर की अम्मी मेरे लिए रिश्ता लेके आई थी, लेकिन टाइम भी साथ घर छोड़ देती है। हाँ, लेकिन अपने भाई का नहीं छोड़ते। सॉरी, मजाक कर रही थी, मजाक था, सॉरी। मामू, सारा ने मुझसे कहा था कि वो मुनव्वर की अम्मी को मना लेगी, लेकिन पहले मैंने उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया, लेकिन सारा और आदिल ने मिलकर उन्हें मना लिया। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? बाबा, बस मैं तो चाहती हूँ कि लोग अपनी मर्जी से जिएं जैसे जीना चाहते हैं। क्या मैं गलत हूँ? बाबा, आप टेंशन मत लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपकी बेटी है ना। और पप्पू, वो डायन वाली बात भूल जाओ। I'm sorry यार, क्या हो गया है?
अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू करें। नाजी को भी बुलाए, उसको बोले घर में हाथ बटाए, शादी होने वाली है। आई एम सॉरी मामा। अरे कोई नहीं आदिल, बाबा माफ कर देंगे तुम्हें। उनके फेवरेट हो तुम। कितनी दफा तुमने सारा को मतलब मुझे बचाया है, सेव किया है, तो फिर हम माफ कर देंगे ना बाबा। जो भी अखराजात आए बता देना मुझे। जब जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो कुछ भी है बहुत सादगी से होना चाहिए। समझ में आ गई बात? लेकिन बाबा मैं सोच रही थी कि हम शादी और मेहंदी ना एक ही दिन करें, लेकिन थोड़ा सा धूमधाम करें। जितने की इजाजत तुम्हें मिल गई है ना, उसी को गनीमत जानो। जितना कहा गया है उतना करो। ओके। इस फैमिली में ये पहली जनरेशन है, शादी हो रही है, फिर थोड़ी फिर धूमधाम से तो होगी ना, क्या मतलब कर लेंगे हम। क्या हो गया? किसकी शादी की बात हो रही है? रक्षी की। ये सब कैसे हुआ?